दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हो कि आप रोजाना कितना जहर खा रहे हो और यही जहर सबसे बड़ा कैंसर का कारण बनता है। क्या आप जानते हो कि ये जहर खाना हमारी मजबूरी बन गया है। आज इस पे चर्चा करेंगे। मैं जेएस गिल आप सबके बीच में गिल्स मेंटर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हूँ। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट जानकारी पहुंचती रहे। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है कि जो मिलावट की है, तो आज हम मिलावट के अंदर बात करेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आप कितना जहर निगल रहे हो और ये जहर खाना हमारी मजबूरी है। फिट स्वास्थ्य रखने के लिए डॉक्टर्स भी हमें यही कहते हैं कि ताजे फल, ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां, फ्रेश सब्जियां खाइए। क्या आप जानते हो कि इन हरी ताजी फ्रेश में क्या कुछ हो सकता है? जी हाँ, मिलावट की अगर बात करते हैं तो फिलहाल कुछ ही दिन पहले भारत खाद्य विभाग निगम के द्वारा एक सर्वे करवाया गया जिसमें 67% ये आंकड़ा है कि खुले में बिकने वाली चीजों के अंदर बहुत सारी मिलावट पाई जाती है। मिलावट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हरी सब्जियां, जो कि अक्सर बार हम देखते हैं कि ताजी, लंबी, चौड़ी, जिनका साइज बढ़ाने के लिए या जिनकी लंबाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स या केमिकल्स यूज होते हैं। इसी के साथ खुले में बिकने वाली चीज की बात करते हैं, जब वो लिक्विड है, लिक्विड की फॉर्म में दूध आता है और दूध हमें डेली, हम भी चाहें, बच्चों को चाहें, बल्कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए पीते हैं। लेकिन आजकल आप देखते हो कि कितना कुछ इसमें मिला हो सकता है। इसी के बाद में तीसरी चीज पे आती है फ्रोजन। फ्रोजन चीजें जो जमी होती हैं, जो एकदम हम पैकिंग देखते हैं, जिसमें कि आजकल हम मार्केट से बाय करते हैं या फिर हम जाते हैं तो फ्रिजेस में पड़ी होती हैं। आपको पता होगा कि इन्हीं मिलावट के बीच में तीन चीजों को मैं एग्जाम्पल के तौर पे साबित करूंगा। पहला, कि आपने देखा था कि रिसेंटली एक पटियाला के अंदर न्यूज थी कि बर्थडे के दिन केक मंगवाया गया था और वो केक खाने से बच्ची और बच्ची के साथ में एक और की डेथ हो गई थी। दूसरा केस था कि पंजाब के अंदर तकरीबन गन्ना बहुत ज़्यादा लगता है और गन्ने के सीजन से पहले, यानी गन्ना पकने से पहले ही गुड़ केमिकल की वजह से और कलर डाल के उसके बनाया जा रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आज बात करेंगे हरी सब्जियों के बीच में कद्दू, लौकी या तरबूज या खीरे, या जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे बड़े बड़े पंपकिन हैं, इन सभी को हरा और इनका साइज बढ़ाने के लिए इसमें ऑक्सीटॉक्सिन नाम के इंजेक्शंस लगते हैं। इंजेक्शंस इंजेक्ट करने के बाद में ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और फिर अगले दिन ही इनको वेंडर्स होते हैं वो सेल कर देते हैं। इसके बाद में जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर केला और आम है, मैंगो है, इन सभी को स्टोर करने के लिए ताकि ये ज़्यादा गले ना और लंबे समय तक रहे, इसमें कार्बाइड नाम की केमिकल है जिससे यूज किया जाता है। अब ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, आपकी हड्डियां कमजोर रहेंगी और आपको ऐसे थके थके महसूस होंगे। और जैसे आप अगर केमिकल से पके हुए अगर आप फ्रूट्स या सब्जियां खाओगे तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर कैंसर बनने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में जैसे अनार और तरबूज, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि इन जैसे कि ये दोनों चीजें हैं, इनके अंदर हमेशा लालपन पैदा होता है और रेडपन बनाने के लिए और मिठास भरने के लिए इसके अंदर भर भर के इंजेक्शंस भरे जाते हैं और इन्हीं की वजह से, यानी इनमें खेसारी को मिक्स करके डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। और आप इनसे बच कैसे सकते हैं वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। अब जैसे ऑयल है, सरसों का तेल है, जिसमें कि हजोज मेथाइल इसमें मिक्स कर दिया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं जिससे कि इसका चिकनाहट बनी रहे। और मार्केट के अंदर देखोगे तो हजारों टाइप के ऑयल्स होते हैं। तो आप इन सब से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय खाद्य विभाग निगम 2006 के अंदर अगर कोई मिलावटखोर का आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आप आवाज उठाइए, उसको तकरीबन 5 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा हो सकती है, जो कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस वीडियो को आपने 10-10 लोगों को आगे भेजना है। 10-10 लोगों को आप भेजेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भेज रहे हैं कि आपकी वजह से किसी के बच्चे बच सकते हैं, किसी का हेल्थ बच सकती है। बहुत सारे लोगों का भला करिए आप ताकि वो बच सकते हैं। और कोशिश करिए कि सब्जियां, फल, फ्रूट, सवाल आता है कि अब हम खाएं कहाँ से, तो इसके लिए
या तो आप बिल्कुल किसी फार्मर से कांटेक्ट करिए जिनकी केमिकल के अलावा जैसे सब्जियां फल फ्रूट्स बनते हैं, या फिर आप कोशिश करें कि जहां भी रहते हैं वहां अपना खुद का छोटा मोटा गार्डन तैयार करें और सब्जियां लगाएं। और तीसरी जो अगर बात आती है तो आप ये मत सोचो कि जो डब्बे में पैकिंग है आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। आप सब्जियां लीजिए जो मार्केट में जाइए, जो ताज़ा सुबह मॉर्निंग में बिकती हैं, कोशिश करें कि आप बहुत हद तक यहाँ तक आपको सेफ सुथरी मिल सकती हैं। वैसे आजकल दिखने में आया कि मेलाकाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मेलाकाइट से चीज़ों को फ्रेशनेस दी जाती है, अक्सर बार ये बल्कि ये लिक्विड फॉर्म में भी है, ये स्प्रे फॉर्म में भी है, और इसको इस तरह से छिड़क दिया जाता है जिससे कि ताज़ापन रहता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो कुल मिलाकर जब भी आपके सामने ऐसे केसेस आए तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट में आप हरी सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने साथ में कॉटन लेके जाएं, और कॉटन के साथ में आप पैराफाइन लेके जाएं। लिक्विड पैराफाइन होता है, उसके अंदर भिगो के थोड़ा सा, और उस सब्जी के ऊपर आप इसे रब करेंगे और उसके ऊपर से सारे का सारा कलर उतरना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो। दूसरा, अगर आपके हाथ में एप्पल्स हैं या इनके ऊपर जैसे कि एप्पल को चिकना करने के लिए, एप्पल को फ्रेश दिखाने के लिए आप इसको थोड़ा सा ब्लेड या नाइफ के साथ थोड़ा सा रब कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो पॉलिश होती है वो पॉलिश अगर उतरती है तो ये समझ लीजिए मिलावट है। तीसरा, तरबूज, जिसके अंदर की आजकल भर भर के बहुत सारी चीजें इंजेक्ट की जा रही हैं, जिसमें कलर होता है, मिठास होती है, तो ये इसलिए भरा जाता है ताकि आपको जब कस्टमर लेने जाता है तो आपको दिखाया जाता है देखो कितना मीठा है, कितना ताजा है, कितना फ्रेश है। बल्कि ये एक हिसाब से आप सभी को जानते हो कि अगर पेड़ की पत्तियां अगर गिर जाएं तो 24 घंटों में बिल्कुल ढीली हो जाती हैं, और किसी हरे पेड़ की टहनी टूट जाए तो तकरीबन 24 घंटे में कैसे ढीली हो जाती हैं। तो सिमिलरली बात करते हैं तो यही सब पेड्स इनके जो जैसे कि मैंगोज हैं, या फिर हम बात करें कि जैसे ये तरबूज हैं, इन सभी को ट्रक भर भर के लाया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है ताकि ताजगी बनी रहे, और इतनी गर्मी में पड़े रहते हैं। तो आप सोचो कैसे संभव है कुछ चीजें। तो जब भी तरबूज आप घर पे लेकर आएं, तरबूज को सिंपल सा काम करें कि आप रखें, और उसको कट करने के बाद में एक कॉटन लीजिए, कॉटन के साथ में आप उसको रब कीजिए, उसके ऊपर उसको रब करने के बाद में टिश्यू पेपर लीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर आप डालिए। अगर वो कलर छोड़ रहा है तो इसका मतलब आप मिलावट वाली चीज खा रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारी ताज़ा सब्जियां जब आप लेके आते हैं तो उनको सबसे पहले आप वाटर में डालिए। अगर उसके ऊपर केमिकल होगा तो आपको पता लगेगा, और उनको अच्छे से पानी से धोने के बाद में 2-3 बार फिर ही आप इस्तेमाल करें। आपकी सेहत आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये शरीर स्वास्थ्य, शरीर बॉडी वापस से कभी भी मुड़ के नहीं आती है। मेरी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यही सीरीज आप सब तक कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और आप 10-10 लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि 10-10 लोगों तक पहुंचाने से ये होगा कि मिलावटखोर जितने हैं, मिलावटखोरों को बचाया जा सकता है।